कहानी की शुरुआत होती है प्लेनेट अर्थ से। सेलमैक्स को हराने के बाद बुल्मा सबको पार्टी देती है। वहाँ पे हर कोई आया होता है। गोकू, वेजिटा, ब्रोली, बीरस, व्हीस, हर कोई आया होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। गोकू कहता है मैं जरा जा रहा हूँ। बुल्मा कहती है गोकू कहाँ जा रहे हो? दरअसल बुल्मा मुझे अभी भूख नहीं है। क्या हुआ गोकू, तुमने तो कभी खाना छोड़ा नहीं, चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो। गोकू कहता है पता नहीं पर आज मुझे भूख नहीं है। बुल्मा कहती है चलो ठीक है। गोकू वहाँ पे कहीं साइड पर जाके किसी शांति सी जगह पे खड़ा हो जाता है। गोकू अपने सर के ऊपर 2 उंगलियां रख के कहता है मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ पर पता नहीं क्यों नहीं ये हो पा रहा। गोकू असल में अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन को इम्प्रूव कर रहा होता है। गोकू कहता है यद्राट्स ने मुझे कहा था अगर मैं अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को मास्टर कर लूं तो शायद मैं यूनिवर्स भी पार कर सकता हूं। क्या पता मैं शायद ब्लैक फ्रीजा को इस इंस्टेंट ट्रांसमिशन से हरा सकूं, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसकी जो सी नई फॉर्म है ब्लैक वाली वो बिल्कुल लाजवाब है। अचानक से वहाँ पे ब्रोली आ जाता है और ब्रोली गोकू से कहता है काकारोट तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है कुछ भी नहीं ब्रोली, चलो मैं तुम्हें अपना प्लेनेट घुमाता हूँ। गोकू कहता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर से तुम्हें मिलाता हूँ। गोकू कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा बड़ा बेटा और ये मेरा सबसे छोटा बेटा। हेलो ब्रोली अंकल। हेलो। और फिर वहाँ से वेजिटा आ जाता है और वेजिटा गोकू से कहता है क्या करो, लोग बीरस जा रहे हैं, क्या तुम उनके साथ जाओगे? गोकू कहता है नहीं वेजिटा अभी तो नहीं, अभी मैं ब्रोली को अपने फैमिली मेंबर से मिला रहा हूँ। चलो ठीक है बेवकूफ। फिर वहाँ से लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस गोकू को कहता है ए गोकू, ब्रोली और चिलाई को अपने साथ जरूर लेके आना। चलो ब्रोली को छोड़ो, चिलाई को अपने साथ जरूर लेके आना। ठीक है, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है लॉर्ड बीरस, मैं ले आऊंगा। बीस कहता है लॉर्ड बीरस से माय लॉर्ड मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जब से आपने चिलाई को देखा है आप बहुत बदल गए हैं। अब क्या कह रहे हो बीस? ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं। जी माय लॉर्ड। और गोकू ब्रोली को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलवा रहा होता है। गोकू कहता है ये सारे मेरे दोस्त हैं, बुल्मा, टीएन, यामचा, पिकोलो और ये गंजा भी मेरा दोस्त है, इसका नाम क्रिलन है और ये है मास्टर रोशी। कैसे हो? वेजिटा तभी कहता है क्या तुम्हारा हो गया बेवकूफ, अब चलें? हाँ ठीक है पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं। वेजिटा कहता है क्या ट्रेनिंग? नहीं, तुम्हारे से अच्छा है कि मैं ग्रेनोला या फिर ब्रोली के साथ ट्रेनिंग करूं। पर क्यों वेजिटा? क्योंकि वो दोनों तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं, तुम मेरी अल्ट्रा ईगो का सामना नहीं कर सकते। अल्ट्रा ईगो, हाँ ठीक है, तो क्या तुम नहीं करोगे मेरे साथ? बेवकूफ, ना ही मैंने हाँ कहा था और ना ही ना। चलो चलते हैं बीरस प्लेनेट पर। तुम दोनों मेरा हाथ पकड़ लो, हम चलते हैं। तुम्हारा हाथ पकड़ूं? तुम्हारे से अच्छा कि मैं ब्रोली का हाथ पकड़ूंगा। चलो ठीक है, ब्रोली का पकड़ लो। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, पर वो बीरस प्लेनेट पे नहीं पहुँचते, वो किसी और ही प्लेनेट पे पहुँच जाते हैं। गोकू कहता है ये हम कहाँ पर आ गए, ये तो बीरस का प्लेनेट नहीं है। ये तुम हमें कहाँ पे ले आए बेवकूफ? मुझे नहीं पता वेजिटा, ये हम कहाँ पर आ गए। मुझे पता था तुम कभी ना कभी तो ऐसा करोगे, इसीलिए मैंने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली थी। गोकू कहता है क्या तुमने भी इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख ली, पर कैसे? बेवकूफ, तुम्हें देख देख के मैंने देखा तुम किसी दूसरे की एनर्जी सेंस करते हो और उस पे पूरा कंसंट्रेट कर लेते हो और फिर तुम अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हो और बस तुम पहुंच जाते हो उसके पास। मैं 1 बार और 2 बार तो फेल हुआ और तीसरी बार मैंने कर ली और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बीरस प्लेनेट के ऊपर जाके। चलो मुझे पकड़ो। ये क्या, मैं तो नहीं टेलीपोर्ट हुआ। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे थे। नहीं बेवकूफ, मैंने सीखी थी, तुम भी करो जरा। वेजिटा तुम सच कह रहे हो, ये हम कहाँ पर आ चुके हैं? हे वेजिटा, क्या तुमने यहाँ की ग्रेविटी महसूस की? वेजिटा तभी कहता है हाँ क्या करो, यहाँ की ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले और बीरस प्लेनेट के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तभी अचानक से ही पीछे से ब्रोली रेज में कुछ कहने लगता है। ब्रोली कहता है क्या करो? तभी ब्रोली फुल रेज में गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से बचने के लिए पावर अप करते हैं। जैसे ही गोकू पावर अप करने वाला होता है, ब्रोली गोकू के सामने आके उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी वेजिटा सुपर सेन गॉड में ट्रांसफॉर्म होके ब्रोली के सामने जाके उससे भिड़ने लगता है, पर ब्रोली वेजिटा को भी बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। तभी गोकू और वेजिटा दोनों कहते हैं अभी ब्रोली को क्या हुआ, क्या वो यहाँ पर आके पागल हो रहा है? और फिर हमें एक शख्स दिखाई देता है जो नीचे फाइट देख रहा होता है और नीचे जब गोकू और वेजिटा अपने फाइनल फॉर्म्स में चले जाते हैं, मेरा मतलब अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो में, तो वो दोनों आराम से ब्रोली को हैंडल कर सकते थे। पर ब्रोली गोकू और वेजिटा को छोड़ के उस दूसरे शख्स की तरफ बढ़ने लगता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली को देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ब्रोली जा कहाँ पर रहा है।
और फिर गोकू वेजिटा भी उस शख्स को देख लेते हैं जो ऊपर खड़ा उन सबको देख रहा था। तभी वो दूसरा शख्स ब्रोली को आते देख हंसने लगता है और फिर हमें उस शख्स का चेहरा दिखाया जाता है। वो और कोई नहीं, फू होता है। जैसे ही ब्रोली फू पे अटैक करने वाला होता है, फू ब्रोली को एक ही पंच में नॉकडाउन और बेहोश कर देता है। गोकू और वेजिटा की सिट्टी पिट्टी को गोकू वेजिटा कहते हैं, आखिर ये है कौन और इसने ब्रोली को एक ही पंच में कैसे हरा दिया। तभी गोकू कहता है, उसकी पावर और उसका ओरा बिल्कुल डिमोनिक फॉर्म जैसा है, जैसे कि वो एक डीमन हो। क्या डीमन? मैं तो सिर्फ एक ही डीमन को जानता हूँ, वो गद्दार और गंदा फ्रीजा। फिर गोकू कहता है वेजिटा से, नहीं वेजिटा, तुम डीमन से लड़ चुके हो, डीमन डाबूरा, जब हम लोगों ने माजिन बू के खिलाफ लड़ाई की थी। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया। पर ये शख्स कौन है जिसने ब्रोली को इतनी गंदे तरीके से मारा? बस एक पंच, सिर्फ एक पंच से ही ब्रोली बेहोश हो गया। कैसे? तभी वो शख्स कहता है वेजिटा से, ए प्रिंस वेजिटा, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाता है, इसे मेरा नाम कैसे पता? तभी वो शख्स कहता है, और तुम्हारे साथ है कैकारो यानी गोकू, और जिसको मैंने मारा वो है ब्रोली। क्या मैंने सही कहा ना? गोकू और वेजिटा बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसे हमारे नाम कैसे पता है, बल्कि हम तो इससे पहली बार मिल रहे हैं। तभी वो शख्स अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। वो शख्स कहता है, मेरा नाम है फू और मैं एक डीमन हूँ और मुझे इवल गॉड्स ने बनाया है, इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने मुझे बनाया है। तभी गोकू ये बात सुन के अचानक से ही उसे कुछ याद आता है कि वीस ने बताया था कि पहले 18 यूनिवर्स होते थे और अब 12 हैं। गोकू कहता है, इसका मतलब जो यूनिवर्स रिमूव किए गए थे कि उनमें से ही किसी एक यूनिवर्स का बनाया हुआ है। तभी गोकू की बात सुन के फू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोकू, तुम सैयन काफी इंटेलिजेंट हो। तभी ये बात सुन के वेजिटा बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है कि फू ने गोकू को इंटेलिजेंट क्यों कहा। तभी फू बताता है कि तुम तीनों को यहाँ पे बंद करने का मकसद ये है कि तुम तीनों इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के रास्ते में ना आओ, उनके प्लान को तुम बर्बाद ना कर सको। तभी वो कहता है कि तुम इतना ताकतवर नहीं हो कि उनको हरा पाओ, फिर भी पता नहीं उन्होंने तुम तीनों को इस गॉडली टाइम चेम्बर में बंद करने के लिए क्यों कहा। तभी गोकू कहता है कि क्या ये एक टाइम चेम्बर है? तभी फू बताता है कि ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही एक टाइम चेम्बर है, इसे गॉड्स ने अपने लिए बनाया और इसका नाम रखा गॉडली टाइम चेम्बर। तभी वो जब गोकू और वेजिटा को बताता है कि पूरा का पूरा प्लेनेट ये गॉडली टाइम चेम्बर है, इसके साथ साथ फून को एक और चीज भी बताता है। वो कहता है कि तुम इकलौते सैयन नहीं हो जो यहाँ पर लाए गए हो, तुमसे पहले भी यहाँ पर 3 सैयन आ चुके हैं। उनमें से एक था यामोशी और दूसरा था ताइमा और सबसे आखिर में तीसरा कुम्बर। इनकी ताकत तुम तीनों से ज्यादा थी और वो उन गॉड्स के लिए काफी खतरनाक थी, क्योंकि यामोशी की ताकत उनमें से अपर लेवल के गॉड जितनी थी और वो दूसरा सैयन ताइमा, वो तो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था बगैर किसी चीज के, और वो आखिरी कुम्बर, उसकी ताकत तो कभी रुकती ही नहीं थी, वो तो बस बढ़ती जाती थी। तभी गोकू कहता है कि मैं उस कुम्बर से लड़ना चाहूंगा, और फिर वेजिटा कहता है, बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे कैसी सिचुएशन है और तुम अभी भी उस कुम्बर से लड़ना चाह रहे हो। लानत है तुम पर। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे ये पता लगाना चाहिए, हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? तभी हमें इस गॉडली टाइम चेम्बर के अलावा भी धरती पे कुछ दिखाया जाता है। तभी गोहन कहता है, डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ से गए हुए काफी टाइम गुजर चुका है, शायद 1 हफ्ता, अभी तक वो नहीं आए। बुल्मा ने उन्हें कितनी बार ट्राई करने की कोशिश की पर वो नहीं आ पाए, ऐसा क्यों है? तभी ऊपर से लॉर्ड बीरस आ जाते हैं और लॉर्ड बीरस गोहन को कहते हैं, हे गोहन, तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं? गोहन कहता है, ये सवाल तो मैंने आपसे करना था, लॉर्ड बीरस के डैड कहाँ पर हैं? तभी वीस बताता है, उन तीनों को एक बंदे ने किसी डायमेंशन में बंद कर दिया है। तभी गोहान अपना दिमाग लगाता है और गोहान कहता है, क्या हम उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है ड्रैगन बॉल्स। गोहान सारे ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके विश मांगता है, ए शिनरॉन, बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। शिनरॉन, क्या तुम मेरे डैड और वेजिटा और ब्रोली को यहाँ पे ला सकते हो? तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस डायमेंशन को छोड़ के किसी अलग ही डायमेंशन में बंद हो चुके हैं। क्या वो किसी डायमेंशन में बंद हो चुके हैं? तभी गोहान कहता है, हे शिनरॉन, चलो ऐसा करो कि वो बूढ़े ना हो और उन्हें भूख भी ना लगे। तुम्हारी यह इच्छा पूरी हुई। और फिर हमें एक और प्लेनेट भी दिखाया जाता है, वहाँ पे सारे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स बैठे होते हैं। तभी अचानक से हमें एक सर दिखाई देता है जो बहुत जाना पहचाना लग रहा होता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है और फिर उसके पैर भी दिखाई देते हैं और उसके हाथ और उसकी टेल भी दिखाई देती है। फिर हमें उसकी पूरी बॉडी नजर आती है। वो और कोई नहीं, फ्रीजा होता है।
हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा था, ये फ्रीजा ही था। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। तभी फ्रीजा उनसे कहता है, तो कैसा है, हमारा प्लान ठीक से चल रहा है कि नहीं? तभी वो कहते हैं, तुमने हमारी मदद करके बहुत अच्छा किया फ्रीजा, नहीं तो हम तुम्हें भी मार देते। और फिर हमें पता चलता है फ्रीजा के पास वो जो सी ब्लैक वाली फॉर्म थी वो कैसे आई। वो इन्हीं इवल एंजल्स और इवल गॉड्स ने दी थी, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ मिला हुआ है। पर ब्लैक फ्रीजा इस बार दो चालें चल रहा है, वो इन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स के साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। तभी हमें वापस से वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली बंद हुए होते हैं। तभी फू ने कहता है कि तुम्हारा यहाँ पे रहने सहने के लिए सब कुछ है, तुम्हें यहाँ पे खाना भी मिलेगा, तुम यहाँ पे तब तक बंद रहोगे जब तक वो इवल गॉड्स ना चाहे, और शायद वो तुम्हें करप्ट ही कर दें उन 3 सैयंस की तरह। तभी गोकू और वेजिटा ये बात सुन के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा कहते हैं, क्या 3 सैयंस करप्ट हो चुके हैं? तभी फू बताता है कि उनमें से एक एंजल ने उन तीनों सैयंस को करप्ट कर दिया था, पर अब वो हमारी तरफ हो गए हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं। पर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने तुम्हें इस गॉडली टाइम चेम्बर में बंद क्यों किया हुआ है। इसी वजह से अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, तुम गंदे सैयंस। तभी अचानक से ब्रोली वापिस से उठ के फू पे हमला करने के लिए जाने लगता है, पर अचानक से फू कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी ब्रोली अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है और गोकू और वेजिटा ब्रोली को पकड़ लेते हैं। गोकू वेजिटा उसके बारे में सोचने लगते हैं अचानक से ही, और फिर वेजिटा को याद आता है। वेजिटा कहता है, यामोशी तो पहला सुपर सैयन गॉड था और पहला ही सुपर सैयन। तभी गोकू वेजिटा से पूछता है, क्या तुम उस यामोशी को जानते हो? और फिर वेजिटा बताता है, हमारे पुराने पुरखों ने बताया था कि यामोशी पहला सैयन था जिसने सुपर सैयन को अनलॉक किया, और सुपर सैयन गॉड को भी। तभी गोकू कहता है कि इसका मतलब यामोशी हम दोनों से ज्यादा ताकतवर होगा। पर वेजिटा, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही, इन्होंने हम तीनों को ही बंद क्यों किया? अचानक से ही उन्हें कुछ होता है। तभी वो कहते हैं, क्या अभी अभी हमें भूख लग रही थी पर अब हमें भूख नहीं लग रही। और फिर हमें पता चलता है गोहान की जौन सी वो विश थी वो पूरी हो चुकी है। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं, चलो ट्रेनिंग करते हैं, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी गोकू को याद आता है कि जब गोटेंक्स और पिकोलो उस टाइम चेम्बर में लोग हो गए थे तो वो लोग अपनी एनर्जी रिलीज करके निकले थे। तभी गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में चार्ज करने लगते हैं, पर उस टाइम चेम्बर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली भी उठ के अपनी फुल्ली पावर रेज कर रहा होता है। ब्रोली भी उठ के चिल्लाने लगता है। ब्रोली ने अभी भी अपना आपा खोया होता है जिसमें उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी। ब्रोली भी रेज करता है पर कोई भी पोर्टल नहीं खुलता और ना ही इस टाइम चेम्बर को कुछ होता है। तभी गोकू कहता है, हमें ब्रोली को संभालना होगा। गोकू ब्रोली को बेहोश कर देता है क्योंकि गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में होता है। थोड़ी देर बाद जब ब्रोली को होश आता है, ब्रोली कहता है, क्या कारोट, मुझे क्या हुआ था? अब ब्रोली अपने आप को संतुलन में ला सकता है क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद जब ब्रोली फू के साथ खेल रहा था, मेरा मतलब पिट रहा था। और आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि मेरे पहले पार्ट पे इतना प्यार दिखाने के लिए और 11 सब्सक्राइबर के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, जैसे पिकोलो और गोटेंक्स और बू उस टाइम चेम्बर से निकले थे, हमने भी वैसा करने की कोशिश की। इवन ब्रोली अपनी फुल रेंज में था और हम अपनी गॉड फॉर्म में, पर हम यहाँ से निकल नहीं पाए और ना ही कोई पोर्टल खुला। ऐसा क्यों है वेजिटा? वेजिटा कहता है, बेवकूफ, जहाँ तक मैं समझा हूँ उस वक्त का टाइम चेम्बर बहुत हल्का था और ये टाइम चेम्बर गॉडली है। इसका मतलब हमारी गॉड्स के यहाँ पे नहीं चलने वाली, हमें बहुत ज्यादा ताकत चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। जैसा कि उस फू ने बताया था, यहाँ पे हमसे पहले भी 3 सैयन आ चुके हैं, यामोशी, ताइमा और कोम्बर। गोकू कहता है, पर क्या करे वेजिटा हम यहाँ से निकलने के लिए? और ब्रोली पीछे पागलों की तरह गोकू और वेजिटा की बातें सुन रहा होता है क्योंकि ब्रोली को पता ही नहीं वो कहाँ पर आ चुका है। तभी ब्रोली गोकू से पूछता है, हे क्या करो, क्या हम घर जा सकते हैं? गोकू कहता है, नहीं ब्रोली, अब हम यहाँ से नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे कैद कर दिया गया है, हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने यहाँ पे कैद कर दिया है। तभी ये बात सुन के ब्रोली कहता है, ऐसा क्या? अब मैं क्या करूँ? मैंने तो लॉर्ड पीरस से कहा था कि मैं उनके पास जाकर ट्रेनिंग करूंगा। तभी गोकू कहता है, क्या कहा तुमने ब्रोली? ट्रेनिंग? वेजिटा, हम यहाँ से ट्रेनिंग करके निकल सकते हैं। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करेंगे हमारी ताकतें बढ़ती जाएंगी और शायद हम कोई नई फॉर्म को अनलॉक कर लें और यहाँ से निकल जाएं। ए ब्रोली, सबसे पहले हम तुमको ट्रेन करेंगे कि तुम अपनी पावर्स को संतुलन में ला सको और तुम अपने सुपर सैयन लेजेंडरी को काबू में रख सको, नहीं तो तुम हमें ही मार दोगे। ये तुमने बिल्कुल सही कहा, क्या करो। जब गोकू, वेजिटा और ब्रोली उस गॉडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तभी हमें बाहर वही इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट दिखाया जाता है। उनमें से कुछ एंजल्स कहते हैं,
माय लॉर्ड्स, वो तीनों यहाँ से भाग चुके हैं। तभी उनमें से जिस एंजल ने उन्हें कंट्रोल किया होता है वो कहता है वो तो अभी तक मेरे कंट्रोल में है, वो यहाँ से कैसे भाग सकते हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी हमें दिखाया जाता है उन तीनों सेयंस को भगाने वाला और कोई नहीं ब्लैक फ्रीजा होता है। फ्रीजा कहता है मंकीज, तुम 3 बंदर और वो 3 बंदर, तीनों एक ही तरह हो पर तुम उनसे थोड़े अलग हो मंकी। तभी हमें वो तीनों सेयंस दिखाई देते हैं, वो और कोई नहीं यामोशी, ताइमा और कुंबर होते हैं। तभी वो तीनों हमें दिखाई देते हैं, वो प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। पर वो प्लेनेट अर्थ की तरफ ही क्यों जा रहे होते हैं? तभी उनको पता चलता है उनके अलावा भी कुछ सेयन हैं जो जिंदा हैं। वो उनसे मिलने और उनसे फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। और वहाँ से सबसे ज्यादा ताकतवर सेयन फिलहाल तो सिर्फ गोहान ही है। जैसे ही वो अर्थ के पास पहुँचते हैं, अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और वो तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। और हमें ये नहीं पता चलता कि वो पोर्टल किसने खोला होता है। और फिर वो कहते हैं कि ये किसने किया, क्या ये ताइमा तुमने किया है? ताइमा कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और फिर यामोशी कहता है हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है जो दूसरी डायमेंशंस खोल पाए और टाइम ट्रेवल भी कर पाए, ऐसी ताकत से तुम्हारे पास ही है। और तभी हमें सामने दिखता है प्लेनेट सडाला, यूनिवर्स 6 का प्लेनेट सडाला। तभी कुंबर कहता है क्या पता ये एवल गॉड्स या फिर उस गद्दार फ्रीजा ने किया हो, हाँ वो ये कर सकता है, ऐसा ताइमा कहता है। तभी हमें वो दिखाया जाता है जिसको पता चल जाता है कि वो तीनों सेयंस, मेरा मतलब यामोशी, ताइमा और कुंबर, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं और वो किसी और डायमेंशन में जा चुके हैं। फू कहता है अच्छा वो दूसरे डायमेंशन, मेरा मतलब यूनिवर्स 6 में पहुंच चुके हैं। तभी वो तीनों कहते हैं चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे भी तो सेयंस हैं, चलो इनसे लड़ लेते हैं। और नीचे 3 सेयंस अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और आप सब जानते हैं वो 3 सेयन कौन है? पहला तो है काबा और 2 लड़कियां हैं, पहली है कोलिफ्ला और दूसरी है केल। वो तीनों मिलकर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। काबा कहता है मास्टर वेजिटा ने मुझे कहा था कभी भी अपने प्राइड को मत छोड़ना और ना ही अपने प्राइड को भूलना, और मैं अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मैंने अपने सुपर सैयन 2 को फुल्ली मास्टर कर लिया है। मास्टर वेजिटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी कोलिफ्ला कहती है जल्दी करो काबा, हमने सुपर सैयन 3 पर भी जाना है और उस गोकू को मारेंगे। तभी कोलिफ्ला केल को कहती है ए केल, आओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो, तुम्हारा वो सुपर सैयन लेजेंडरी बहुत ताकतवर है, तुम्हारे सुपर सैयन लेजेंडरी ने गोकू को भी पछाड़ दिया था। हाँ मैं आती हूँ कोलिफ्ला। तभी वो तीनों सेयंस नीचे आ जाते हैं। उनमें से कुंबर कहता है ये सारे तो लो क्लास सेयन हैं, इनकी ताकत, मुझे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना पड़ेगा, एक पंच में ही ढेर हो जाएंगे सारे के सारे। तभी ताइमा कहता है ये 3 सेयंस पहले के मुकाबले काफी ताकतवर हैं, जैसे हमारे उस टाइम में हुआ करते थे। और फिर यामोशी कहता है मुझे इन तीनों सेयंस से सुपर सेयन की सुगंध आ रही है। पर यामोशी कहता है इनकी एनर्जी सुपर सेयन लेवल से बहुत ज्यादा है। और वो लड़की वो जो साइड पे खड़ी हुई है ना, मेरे अंदाजे से उसके पास लेजेंडरी सुपर सेयन है। तभी हमें यूनिवर्स 7 में एक शख्स दिखाई देता है। तभी वो शख्स कहता है चलो सेयन अब हमें जाना होगा, हमारा टाइम आ चुका है। और तभी हमें दिखाई जाते हैं इवल गॉड्स और इवल एंजल्स, वो सुपर ड्रैगन बॉल्स के साथ कुछ कर रहे होते हैं। तभी हमें प्लेनेट सडाला पर उन तीनों सेयंस की फाइट दिखाई जाती है, यामोशी, ताइमा और कुंबर की, जो काबा, केल और कोलिफ्ला के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वो कहते हैं तुम्हारे साथ लड़ने से अच्छा है कि हमारा वार्म अप हो गया। और ऊपर से इन सबको एक शख्स देख रहा होता है। वो शख्स कहता है तुम 3 सेयंस और वो 3 सेयंस, काफी अच्छा है। वो और कोई नहीं फू होता है। फू कहता है चलो तुम्हारा टाइम आ गया, अभी तुम्हें वापस बंद करना पड़ेगा, पता नहीं तुम तीनों को किसने खोल दिया, ये उसकी भूल है, मुझे पता है वो कौन है। चलो अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जा रहा हूँ, चलो मेरे साथ। तभी यामोशी, ताइमा और कुंबर वहाँ से भागने लगते हैं। और तभी फू वहाँ पे एक पोर्टल खोल देता है जो सीधा उन्हें उनके टाइम चेम्बर्स में बंद कर देता है। और उसके बाद हमें गोकू, वेजिटा और ब्रोली दिखाए जाते हैं जो उस गोडली टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ब्रोली अपने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 को मास्टर करने वाला होता है। हाँ ब्रोली ने सुपर सैयन लेजेंडरी 2 ले लिया, इसका मतलब ब्रोली अब अपने आप को संतुलन में ला सकता है। गोकू और वेजिटा ब्रोली से इकारी सीखते हैं। गोकू अपनी सुपर सैयन ब्लू में इकारी और कायोकेन मिलाता है और वेजिटा अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में इकारी मिलाता है, जो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हमें प्लेनेट अर्थ पे गोहान दिखाया जाता है। गोहान कहता है कि अभी अभी क्या हुआ था, अर्थ पे ऐसे जैसे कोई चीज आ रही थी, उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, जैसे कि वो एक तबाही का देवता हो, पर ऐसा नहीं हुआ, अचानक से ही वो डिसअपीयर हो गई। और तभी हमें वीस के स्टाफ में एक मैसेज आता दिखता है। वो मैसेज ग्रैंड प्रिस्ट का होता है। ग्रैंड प्रिस्ट वीस से कहते हैं जल्द ही एक भयानक वॉर शुरू होने वाली है वीस, सभी गोड्स को तैयार करो, सभी गोड्स की तरफ चले जाओ। तभी वीस सारे गोड्स को कहता है सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस मीटिंग के लिए गोड्स के प्लेनेट पे आ जाएं। सभी गोड्स इस बात को रिफ्यूज करते
करते हुए कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो बेलमोड है, बेलमोड कहता है मैं आऊंगा, और दूसरी तरफ से चांपा भी कहता है कि मैं भी आ जाऊंगा। बकाया सभी गॉड्स डर के मारे नहीं आते। वो कहते हैं तुम सब बेवकूफ हो चुके हो, तुम जो 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने आप को ताकतवर समझते हो। याद नहीं उस प्रीस्ट के भाई ने हमारे साथ क्या किया था? क्या भूल गए तुम? मैं तो आज उस समय को याद करके मेरी रूह तड़प जाती है। उस ग्रैंड प्रीस्ट के भाई लूसिफ ने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए अब मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तभी हमें पता चलता है बकाया सभी गॉड्स जो थे उन्होंने अपने यूनिवर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टर शील्ड लगा ली है, जिनसे वो इवल गॉड्स और इवल एंजल्स उनके यूनिवर्स के अंदर नहीं आ सकते। पर वो 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मेरा मतलब बेलमोड और चांपा, वो कहते हैं हम आएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है लॉर्ड बीरस जो कहता है चलो हमें भी अपने यूनिवर्स में जाना चाहिए और सबको बता देना चाहिए। हाँ मुझे पता है वहाँ पर अभी इतने लोग तो नहीं है और ना ही गोकू, वेजिटा और ब्रोली है वहाँ पे। अब क्या किया जाए? चलो वीस धरती पे चलो, मुझे उस लड़के, मेरा मतलब गोहान से मिलना है। तभी लॉर्ड बीरस गोहान के पास चले जाते हैं और गोहान को कहते हैं ए गोहान, पता नहीं तुम्हारे डैड वेजिटा और ब्रोली पता नहीं यहाँ पे आएंगे भी या नहीं, पर एक भयानक वॉर होने वाली है इवल गॉड्स और हमारे जैसे गॉड्स के बीच। इसका मतलब बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसमें मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए गोहान, और मुझे वो सारे फाइटर्स चाहिए जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में थे, और तुम्हें भी लड़ना होगा गोहान, और सबसे ज्यादा ताकतवर बनो गोहान, क्योंकि इस बार तुम्हारे डैड यहाँ पे नहीं है, हम हार नहीं मान सकते। तभी गोहान कहता है जी लॉर्ड बीरस, पर मुझे पता नहीं मेरे डैड के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ पे वेजिटा भी नहीं है। मेरे डैड के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर वेजिटा और ब्रोली ही थे, पर अब वो तीनों यहाँ पे नहीं है। अब हमें ही सब कुछ करना होगा, मैं ये बात सबको बताता हूँ। तभी गोहान वहाँ से उठ जाता है और सबसे कांटेक्ट करता है। गोहान सबसे पहले पिकोलो से कांटेक्ट करता है। गोहान कहता है हे पिकोलो, हमें फिर से एक लड़ाई लड़नी होगी जैसे हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ी थी, पर ये लड़ाई मौत और जिंदगी के दरमियान में है। तभी हमें वहाँ पे क्रिलेन, यामचा, टीएन, एंड्रॉइड 18, एंड्रॉइड 17, गोटेन, ट्रंक्स, माजिन बू, मास्टर रोशी, ये सारे जी फाइटर्स हमें दिखते हैं जो वॉर के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वो सारे ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में। हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में वो सारे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स काफी हद तक ट्रेन हो चुके होते हैं। गोटेन और ट्रंक्स के पास सुपर सैयन 2 भी है और 3 भी है, और गोटेन और ट्रंक्स अपने सुपर सैयन 2 और 3 को बहुत लंबी रेंज तक ले जा सकते हैं। गोहान भी अपनी बीस्ट फॉर्म को काफी हद तक ताकतवर कर लेता है, और पिकोलो भी अपनी ऑरेंज वाली फॉर्म को मास्टर कर लेता है। टीएन भी अपनी कुछ टेक्निक्स को मास्टर करता है, और यामचा को पता चलता है कि उसके पापा डेजर्ट के किंग थे और उनके पास भी डिमोनिक ताकतें हैं। यामचा अपनी फुल्ली स्पीड के साथ उसकी जो वो टेक्निक है वुल्फ फैंग फिस्ट उसको मास्टर कर लेता है। अभी वो सारे वॉर के लिए रेडी हो चुके होते हैं। तभी हमें यूनिवर्स 11 में जिरेन दिखाया जाता है जो सूरज के अंदर अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी हमें टोपो दिखाया जाता है जो कहता है जिरेन को उसके अंदर गए हुए काफी महीने हो चुके हैं, पर अभी तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकला। और फिर हमें पता चलता है यूनिवर्स 6 में काबा, केल और कोलीफ्ला उन तीनों से लड़के काफी अधमरे हुए होते हैं। और फिर हमें यूनिवर्स 7 दिखाया जाता है जब यामचा उस टाइम चेंबर से जाने लगता है। तभी टीएन यामचा से कहता है हे यामचा, तुम कहाँ पे जा रहे हो? तभी यामचा कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं अभी आया। तभी यामचा अपने डेजर्ट वाले हाउस में जाता है और वो कहता है पहले यहाँ पे मेरे पिताश्री थे, उन्होंने एक बार मुझे एक टेक्निक सिखाई थी जो अब मैं भूल चुका हूँ, मुझे वो देखनी होगी वो मैंने कहाँ पर रखी है। हाँ ये रही। तभी यामचा देखता है कि वो वुल्फ फैंग फिस्ट जो थी वो एक डिमोनिक फॉर्म थी। अगर मैं उसे मास्टर कर सकता हूँ तो मेरी स्पीड एक डिस्पो जितनी हो जाएगी, ऐसी स्पीड कि जैसे मैं लाइट को चीर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? तभी यामचा उस टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है और यामचा के अंदर उसके पापा का खून होने की वजह से उसे बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है। और फिर हमें यूनिवर्स 6 दिखाया जाता है जहाँ पे काबा, केल और कोलीफ्ला बहुत बुरी हालत में नीचे पड़े हुए होते हैं। तभी किंग सडाला आके कहते हैं हे तुम तीनों को क्या हुआ है? और वो 3 कौन थे जिनकी ताकत मुझसे काफी ज्यादा थी? आखिर वो कौन थे? तभी काबा कहता है पता नहीं किंग, वो कौन थे, वो अचानक से ही आए और हमें मारने लगे। तभी ऊपर एक शख्स था जो मेरे ख्याल से नीले कलर का था या फिर पर्पल या शायद वो ऑरेंज था। उसने अपना नाम फू बताया था और वो उन्हें एक बोतल में लेके चला गया। तभी किंग सडाला फू का नाम सुन के बिल्कुल हिल जाते हैं। वो कहते हैं फू, क्या तुमने फू कहा काबा? पर वो यहाँ किस तरह आ सकता है? उसे तो मार दिया गया था, मेरा मतलब उसे तो बंद कर दिया गया था। और तभी हमें उस गॉडली टाइम चेंबर में दिखाया जाता है वेजिटा
अपनी ब्लू एवोल्यूशन के साथ कुछ कर रहा होता है, तभी ऊपर से लॉर्ड चांपा आते हैं और लॉर्ड चांपा किंग सडाला को कहते हैं, हे किंग, तुम्हें यहाँ के सभी साइंस को ट्रेन करना होगा। यहाँ कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़ी जंग होने वाली है, कुछ इवल कोर्स के साथ हमारी जंग होने वाली है और अगर हम हार गए तो ये यूनिवर्स, मैं कहता हूँ ये पूरा का पूरा कोस्मोस ही तबाह हो जाएगा। तभी किंग सडाला कहते हैं, जी लॉर्ड चांपा, मैं ये सबको बताता हूँ कि सभी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाएं। और तभी हमें पता चलता है उस लड़ाई में लड़ने वाले सिर्फ 3 यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11। तभी हमें दोबारा से वही शख्स दिखाया जाता है जिसको आप सब ने एपिसोड 4 के एंड में देखा था। ये वही शख्स है जिसने उन तीनों साइंस को, मेरा मतलब यामोशी, ताइमा और कुंबर को अर्थ से जाने के लिए रोका था। तभी हमें उसके हाथ नजर आते हैं और फिर उसके पैर और फिर उसकी आंखें और दरमियान में उसके एक ड्रैगन बॉल लटकी हुई होती है। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग ज़लामा ही है। तभी ज़लामा कहता है, सैयन जल्दी करो, अब हमें निकलना होगा, मेरे ड्रैगन बॉल्स की ताकत को कोई खा रहा है, जल्दी करो। पर हमें उस सैयन का चेहरा नहीं दिखाया जाता, वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हमें धरती दिखाई जाती है। गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म के साथ कुछ कर रहा होता है। तभी गोहान कहता है, जैसे मेरे डैड ने किया था, अपने सुपर सेन गोड में सुपर सेन मिला दिया तो सुपर सेन ब्लू बना था। क्या होगा अगर मैं अपनी इस नई फॉर्म के साथ सुपर सेन 2 को मिलाऊं, तो क्या मेरी पावर्स में कोई डिफरेंस आएगा? तभी गोहान अपने सुपर सेन 2 को अपनी फाइनल बीस्ट फॉर्म के साथ मिलाता है तो अचानक से ही पूरी धरती हिलना शुरू कर देती है। गोहान की ताकत लगातार बढ़ती जाती है और फिर हमें उस गोडली टाइम चेम्बर में गोकू, वेजिटा और ब्रोली दिखाए जाते हैं जो अपनी ताकत को रेज कर रहे होते हैं। और फिर अचानक से ही वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है। गोकू और वेजिटा कहते हैं, हे, हमने कर दिखाया। पर वो पोर्टल उन्होंने नहीं, किसी और ने खोला होता है। तभी हमें उस शख्स के हाथ नजर आते हैं और फिर उसके पैर और फिर उसकी आंखें, वो और कोई नहीं, अल्ट्रा वेजिटो होता है। और तुम दोनों दोस्तों बिल्कुल ठीक समझ रहे थे, ये अल्ट्रा वेजिटो ही था। तुम दोनों बहुत इंटेलिजेंट हो और वो दूसरा लेजेंड बस आने ही वाला है। तभी अल्ट्रा वेजिटो कहता है कि मैं कहाँ आ गया, और यहाँ पे तो ब्रोली भी है, उसे अभी अभी तो मैंने ऑब्जर्व किया था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तभी हमें पता चलता है कि वेजिटो किसी दूसरी टाइमलाइन से आया है। तभी वेजिटो को जब गोकू बताता है कि उसे यहाँ पे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने बंद किया है, तभी अचानक से ही वेजिटो अपने आप को फुल्ली रेज करने लगता है, क्योंकि आप सब जानते हैं वेजिटो गॉड्स से कितनी नफरत करता है। तभी अल्ट्रा वेजिटो गोकू, वेजिटा और ब्रोली से कहता है, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, मैं तुम तीनों को एक ऐसी फॉर्म बताऊंगा जो तुमने कभी ली ही ना हो और ना ही कभी देखी हो, अल्ट्रा फॉर्म। तभी अल्ट्रा वेजिटो उन तीनों को ट्रेन करने लगता है। गोकू और वेजिटा अल्ट्रा फॉर्म को ले लेते हैं, पर ब्रोली के केस में कुछ अलग होता है। जैसे ही ब्रोली अल्ट्रा वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करता है, पता नहीं कैसे, पर ब्रोली की टेल वापस आ जाती है और वो सुपर सेन 4 लिमिट ब्रेकर में चला जाता है और उसकी ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है। ये देख के अल्ट्रा वेजिटो भी काफी घबरा जाता है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे टाइमलाइन के ब्रोली के पास ये नहीं था, ये काफी ताकतवर होता जा रहा है। तभी अचानक से ही वेजिटो पीछे खींचने लगता है और हमें ऊपर एक और शख्स दिखाई देता है जो अचानक से ही अपेयर हुआ होता है। और वो शख्स कहता है, क्या मैं यहाँ किस तरह आ गया, मुझे तो उस ज़ैनो ने मार दिया था। हाँ, आप सब बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ये गोकू ब्लैक है और यही है सेकंड लेजेंड। जैसे ही ऊपर गोकू ब्लैक अपेयर हुआ, पर आखिर अल्ट्रा वेजिटो कहाँ चला गया? तभी गोकू और वेजिटा को जब ये सेंस होता है कि अल्ट्रा वेजिटो अब जा चुका है और ऊपर हमें फिर से एक एनर्जी सेंस हो रही है, और जब वो ऊपर देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। गोकू कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, ज़ैनो ने उसे खत्म कर दिया था, गोकू ब्लैक। तभी वेजिटा कहता है, मुझे चिढ़ है इससे, ये फिर से जिंदा हो गया, आखिर ये सच में ही इमोर्टल निकला। तभी गोकू ब्लैक नीचे देख के कहता है, ये तो गोकू है और साथ में वेजिटा, और ये उनके साथ कौन है, शायद वो भी एक सैयन ही है। तभी गोकू ब्लैक नीचे आके कहता है, हे, तुमने मेरे साथ क्या किया और यहाँ पे मैं कैसे हूँ, और यहाँ पे मुझे कुछ फील हो रहा है जैसे कोई ताकत मुझे नीचे धकेल रही हो, आखिर ऐसा क्यों है? तभी गोकू कहता है, हे गोकू ब्लैक, ये एक टाइम चेम्बर है और हमें यहाँ बंद किया गया है, पता नहीं कैसे, पर यहाँ पे किसी अलग टाइमलाइन का वेजिटो आ गया था और अब तुम पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, आखिर चल क्या रहा है। और तभी हमें ग्रेनोला दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद हमें एक प्लेनेट पे कुछ साइंस दिखाए जाते हैं जो बहुत जाने पहचाने लग रहे होते हैं। तभी उनमें से एक साइंस का हमें चेहरा दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं किंग वेजिटा होता है और किंग वेजिटा के साथ होता है बारडोक का भाई, और वहाँ पे वेजिटा का भी भाई होता है जो किसी तरीके से वहाँ से निकल चुके थे। और हमें उसी प्लेनेट पे गोकू की मोम दिखाई जाती है गिने, और हमें ये नहीं
पता चलता कि वो प्लेनेट कौन सा है और अचानक से ही वहाँ से कोई गुजरता है। वो और कोई नहीं ग्रेनोला होता है। उसके बाद हमें हेल में रेडिस दिखाया जाता है जो हेल में ट्रेनिंग कर रहा होता है और अचानक से ही रेडिस भी बाहर चला जाता है और वो कहता है ये क्या हुआ, मैं कहाँ पर आ गया। अचानक से ही किंग यामा के पास रेडिस आता है और किंग यामा रेडिस से कहते हैं हे रेडिस, तुम्हें हेल में भेजने का एक ही मकसद था कि तुम सुधर जाओ और अब तुम में काफी सुधार आया है, इसीलिए हम तुम्हें जिंदा कर रहे हैं और तुम्हें अब ऐसा करना होगा, तुम्हें एक जंग लड़नी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है रेडिस को जिंदा करके एक प्लेनेट पे भेजा जाता है। वो प्लेनेट और कोई नहीं वही प्लेनेट होता है जिधर वो 4 सेयंस होते हैं, किंग वेजिटा, बारडोक का भाई, वेजिटा का भाई और गोकू की मॉम दिने। तभी रेडिस वहाँ पे पहुँच के कहता है आखिर ये प्लेनेट कौन सा है। तभी किंग काय रेडिस से कहते हैं ये प्लेनेट है उनका जिन्हें पहले कोई लोग मार चुके हैं। वो यहाँ रहते तो थे पर वो यहाँ के नहीं थे, उनका नाम है डीमंस। वो यहाँ रहा करते थे पर उन्हें मार दिया गया और उन्हें डीमल रैम में भेज दिया गया क्योंकि वो यहाँ रहने के बाद भी काफी उथल पुथल मचाया करते थे। वो प्लेनेट तबाह करते थे, मोर्टल रैम में जाके मोर्टल्स को मार दिया करते थे। फिर से हमें वही गोडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पे गोकू ब्लैक, गोकू, वेजिटा और ब्रोली थे। तभी गोकू कहता है हमें यहाँ पे बंद करने वाले इवल गॉड्स और इवल एंजल्स हैं। इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का नाम सुन के गोकू ब्लैक बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। तभी गोकू ब्लैक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें तो इरेज कर दिया गया था काफी सदियों पहले, ऐसा मुझे गोवासू ने बताया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है वो फिर से जिंदा हो गए हैं। तभी गोकू कहता है तुम्हें मारने के बाद हमने एक टूर्नामेंट लड़ा था जो सारे यूनिवर्स के बीच हुआ था और जब हम वो टूर्नामेंट जीत गए तो हमने एक विश मांगी कि जोन से यूनिवर्स ज़ेनो ने रिमूव किए हैं वो सारे के सारे यूनिवर्स वापिस आ जाएं। तभी गोकू ब्लैक कहता है पर उन्हें हराना काफी मुश्किल है, वो सभी इवल गॉड्स और इवल एंजल्स काफी ताकतवर होंगे, हम उन्हें नहीं हरा पाएंगे, इससे अच्छा हमें यहीं पर ही बंद रहना चाहिए। तभी हमें जालामा दिखाया जाता है जो किसी दूसरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा होता है। हाँ, वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इस टाइमलाइन का नहीं लगता, किसी और टाइमलाइन का लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक एंजल जिसे हम सब जानते हैं, वो और कोई नहीं मीरस होता है। तभी जालामा कहता है ये वही है जिसकी मैं तलाश में हूँ। तभी हमें उधर का एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, वो और कोई नहीं वेजिटा का बेटा ट्रंक्स होता है। तभी जालामा कहता है तुम्हारे पास्ट में कुछ हुआ है, वहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली को बंद कर दिया गया है। तभी ट्रंक्स कहता है हाँ तो क्या हुआ, वहाँ पे तो ये होता रहता है, अब मैं यहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे ये अलाउड नहीं है। तभी जालामा कहता है ये रूल्स सिर्फ तुम पर लागू होते हैं, मुझ पर नहीं, और अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम कहीं पर भी टाइम ट्रेवल कर सकते हो ट्रंक्स। ये सब मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ जालामा, द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मैं तुम्हारे यहाँ के भी ड्रैगन बॉल्स जिंदा कर दूंगा, बस तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत है क्योंकि इस टाइमलाइन में कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है जो तुमसे ज्यादा ताकतवर हो, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुमसे काफी कमजोर हैं और हमें कम से कम 4 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो चाहिए ही हैं। तभी ट्रंक्स और मीरस जालामा के साथ चले जाते हैं। तभी हमें वापस से प्लेनेट सडाला दिखाया जाता है। किंग सडाला सभी सेयंस को कह रहे होते हैं सभी ट्रेनिंग करो, वो डिमोनिक फॉर्म मत लेना। तभी किंग सडाला कहते हैं मेरी वो बात जो मैंने तुमसे कही थी, वो डिमोनिक फॉर्म मत लेना, अब वो तुम पे लागू नहीं होती, तुम वो ले सकते हो, सुपर सेयन तक जाओ, जैसे काबा, केल और कोलिफ्ला चले गए हैं, उनसे आगे जाने की कोशिश करो क्योंकि इस जंग में हम मर भी सकते हैं, हमें ये करना होगा, जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तभी हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स दिखाए जाते हैं जो किसी शख्स को पकड़ के लाए होते हैं और वो शख्स और कोई नहीं मोरो होता है और वो मोरो के साथ कुछ कर रहे होते हैं। आप सब ने ड्रैगन बॉल सुपर 2 की मांगा में देखा था कि मोरो ने गोकू को ऐसे पछाड़ा था कि जैसे गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो भी एंजल्स की टेक्निक को लेकर मोरो एक ऐसा शख्स है जो दूसरों को हाथ लगा के उनकी सारी टेक्निक्स को कॉपी कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही गॉडली टाइम चेम्बर। तभी गोकू ब्लैक कहता है कि उन एंजल्स से लड़ने के लिए तुम्हें ये आर्म फॉर्म्स नहीं लगेंगी। तभी गोकू और वेजिटा जब अपनी फाइनल फॉर्म्स दिखाते हैं तो गोकू ब्लैक बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है। तभी गोकू और वेजिटा कहते हैं हे ब्रोली, तुम भी अपनी ताकत दिखाओ, और जैसे ही ब्रोली रेज करता है गोकू ब्लैक पीछे चला जाता है। पर इस मांगा में गोकू ब्लैक भी काफी ज्यादा ताकतवर है क्योंकि जब ज़ेनो ने उसे मारा तो उसने ज़ामासु की भी सारी ताकत खींच ली थी। इस वजह से अब वो इमोर्टल तो है पर अब भी उसके पास वही ताकत है जब वो मर्ज हुआ था ज़ामासु के साथ। तभी गोकू ब्लैक कहता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे गॉडली की अनलॉक कर सकते हो। तभी गोकू कहता है कि कैसे, हमारे पास तो गॉड की है, पर तुम कैसे कहते हो कि वो गॉडली नहीं, कैसे
हो सकता है ये? तभी गोकू ब्लैक कहता है कि तुम वो जोन सी ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, क्या नाम है उसका? हाँ, वो सुपर सैयन गॉड। वो असली गॉड की नहीं है, वो एक सिंपल गॉड की है, और जिसे मैं गॉड की कहता हूँ। उसे जैसे ही तुम लोगे तो तुम्हारे पास भी रोजे आ जाएगा। तभी वेजिटा कहता है उस भद्दे रोजे से अच्छा है कि मैं अपने ही गॉड फॉर्म में रहूं। तभी हमें यूनिवर्स 6 में एक प्लेनेट दिखाया जाता है। उस प्लेनेट के अंदर जाते ही हमें हिट नजर आता है। हिट किसी का पीछा कर रहा होता है, और जैसा कि आप सब जानते हैं हिट एक असैसन है, और वो अपनी असैसिनेशन कर रहा होता है। शायद फिर से उसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, पर ऐसा नहीं लगता। तभी हिट अपने टाइम स्किप का यूज करता है। अचानक से ही हिट उसके पीछे पहुंच जाता है जिसका वो पीछा कर रहा होता है। तभी हिट उससे कहता है तुम जितना भी भाग लो पर मुझसे नहीं बच सकते। फिर हमें उसका चेहरा दिखाई देता है, वो और कोई नहीं फ्रोस्ट होता है। उसके बाद ऊपर से लॉर्ड चांपा आ जाते हैं, और लॉर्ड चांपा कहते हैं तुम अपना ये बकवास खेल बंद करो, मुझे तुम दोनों जिंदा चाहिए हो। तुम्हारी ताकत लाजवाब है हिट, और फ्रोस्ट तुम्हारी भी। हमें तुम दोनों चाहिए हो, हमें तुम्हारी जरूरत है। बहुत जल्द एक जंग होने वाली है इवल गॉड्स और हमारे बीच। उस जंग में तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तभी हिट कहता है पर इससे मुझे क्या फायदा होगा? और फिर लॉर्ड चांपा हिट से कहते हैं तुम्हारा ये फायदा होगा कि तुम जिंदा बच जाओगे, और फ्रोस्ट अगर तुम ये जंग जीतोगे तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दे दूंगा। तभी हिट कहता है ठीक है, पर उस जंग में क्या वो गोकू भी होगा और वो यूनिवर्स 11 का जिरेन? तभी लॉर्ड चांपा कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बीरस ने कहा गोकू को किसी ने बंद कर दिया है। और ये बात सुन के हिट बिल्कुल चौंक जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर उसे कौन बंद कर सकता है? और फिर हमें वही गॉडली टाइम चेम्बर दिखाया जाता है जब गोकू ब्लैक को वेजिटा कहता है इससे अच्छा कि मैं अपनी गॉड फॉर्म में ही रहूं। तभी गोकू ब्लैक इस बात को चिढ़ के कहता है मुझे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो वैसे भी इमोर्टल हूँ। प्रॉब्लम तो तुम तीनों को है, और मैं यहाँ भी कई सालों तक जिंदा रह सकता हूँ, मेरे लिए तो कोई भी बात नहीं है। तभी वेजिटा कहता है पर मैं वो रोजे तो नहीं लेने वाला। तभी गोकू ब्लैक कहता है जब तुम वो गॉडली फॉर्म लोगे क्या पता तुम में क्या बदलाव आ जाए। वैसे भी जब तुमने मुझे वो अल्ट्रा एगो फॉर्म दिखाई है तब से मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सैयन्स की बॉडी आखिर कैसे काम करती है। तभी गोकू एक्साइटेड होकर कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे वो लेवल्स जो मैंने अब तक रीच किए हैं। ये है सुपर सैयन, और ये है सुपर सैयन 2, और ये है कमाल का सुपर सैयन 3। उसके बाद गोकू दिखाता है ये है सुपर सैयन गॉड, और इसे हम कहते हैं सुपर सैयन गॉड ब्लू, और ये है सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन, और ये है मेरी अल्ट्रा इंस्टेंट, और इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ सुपर सैयन ब्लू प्लस कायोकेन प्लस इकारी, ये मैंने अभी अभी सीखी है ब्लैक। और ये फॉर्म जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये फॉर्म बिल्कुल लाजवाब है। ये फॉर्म मुझे अल्ट्रा वेजिटो सिखा के गया है। क्या तुम तैयार हो ब्लैक? गोकू ब्लैक कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ। तभी गोकू कहता है तो चलो फिर। और ये है मेरी फाइनल फॉर्म और न्यू फॉर्म अल्ट्रा फॉर्म। तभी वेजिटा कहता है ठीक हो गया, तो अपना ये बंदर नाच बंद करो, और यहाँ से निकलने से पहले हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जल्दी करो। तभी गोकू ब्लैक कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गॉड की किस तरह पाते हैं। सबसे पहले वो जो तुम्हारे अंदर वो नकली गॉड की है उसे समन करो, मेरा मतलब उसे अपनी कैसी शक्ति बनाओ, उसे एक जगह पे इकट्ठा करो और उसके अंदर अपनी वो सारी बातें झोंक दो जो तुम्हें नहीं पसंद। मेरा मतलब अपने प्राइड को भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारे पास वो आ जाएगा गॉड, असली गॉड की। मैंने सुना है तुमसे पहले भी एक गॉड बना है, उसका नाम मुझे याद नहीं, उसका नाम शायद यामोशी है। उसके पास देवताएं ताकते थी, उससे इवल गॉड्स और इवल एंजल्स भी कांपते थे, ऐसा मुझे गोवासू ने बताया था। और फिर हमें इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे यामोशी, ताइमा और कुंबर बंद हैं। उनके साइड में ही 2 बंकर्स में 2 बंदे बंद हुए होते हैं। उनमें से एक हमें बहुत जाना पहचाना लगता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वो ग्रैंड प्रिस्ट होता है। फिर हमें ज़ेनो का प्लेस दिखाई देता है जहाँ पे भी एक ग्रैंड प्रिस्ट होता है, पर आखिर ये 2 ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पे कैसे आए हैं और ये हमें पता नहीं चलता। तभी ज़ेनो के पैलेस वाला ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ज़ेनो सामा आपके सोने का वक्त हो चुका है, क्या आप सोना चाहेंगे? तभी ज़ेनो सामा कहते हैं ठीक है प्रिस्ट, मेरे सोने का इंतजाम करो। तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट की इवल स्माइल नजर आती है। हाँ आप सब बिल्कुल सही समझ रहे हैं, एक ग्रैंड प्रिस्ट का जुड़वा भाई लूसीफ ही है। तभी लूसीफ ज़ेनो सामा को सुला देता है, वो अपनी एबिलिटी के साथ ज़ेनो सामा के साथ कुछ कर देता है जिसकी वजह
से जेनोसामा को ये नहीं पता चलता कि वो कहाँ पे आए हैं। जेनोसामा को असल में लूसिफ ने बंद कर दिया होता है। अगर वो यहाँ पे सो जाएंगे एक बार तो उन्हें उठने में लगभग काफी देर हो जाएगी। इसका मतलब लूसिफ अपने प्लान का प्रोग्रेस शुरू कर सकता है, क्योंकि अगर जेनोसामा को थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो उन्हें फिर से रिमूव कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन में कि ज़ालामा पूछता है, चलो बच्चे, मैं तुम्हें अपने यहाँ ड्रैगन बॉल के साथ एक विश मांग देता हूँ कि तुम यहाँ जो चाहो वो कर सको, तुम्हें कोई रोक ना पाए। तभी ट्रंक्स ज़ालामा को कहता है कि यहाँ के ड्रैगन बॉल्स खत्म हो चुके हैं। जामासू और गोकू ब्लैक उन्होंने यहाँ विश मांगी और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी ज़ालामा हंसता है और कहता है, तुम्हें क्या पता बच्चे, वो भी मैंने ही बनाए हैं, इस वजह से ये चीज मेरे हक में है, मैं उसे वापस जिंदा भी कर सकता हूँ। तभी ज़ालामा कहता है, मेरे सुपर ड्रैगन बॉल्स जिन्हें डिस्ट्रॉय किया गया है वो यहाँ पर जमा हो जाओ और सारे के सारे ठीक हो जाओ। तभी सुपर ड्रैगन बॉल्स चमकने लगते हैं और शिनरोन समन हो जाता है और सुपर शिनरोन ज़ालामा से कहता है, मास्टर ज़ालामा, आप यहाँ पर कैसे? तभी ज़ालामा कहता है, सुनो शिनरोन, ये बच्चा, आज से तुमने सिर्फ इसी की इच्छाएं पूरी करनी है। कोई भी दूसरा तुम्हारे पास आए तो तुम उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तभी सुपर शिनरोन कहता है, ठीक है मास्टर ज़ालामा, और फिर सुपर शिनरोन वहाँ से चला जाता है। तभी ट्रंक्स ज़ालामा से पूछता है, क्या मैं इससे कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ? तभी ज़ालामा कहते हैं, हाँ, तुम कोई सी भी विश पूरी कर सकते हो। और फिर हमें यूनिवर्स 11 दिखाया जाता है, जहाँ जिरेन सूरज से निकल आया होता है। तभी जिरेन से टोपो कहता है, जिरेन, हमें फिर से एक जंग लड़नी होगी, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? जिरेन साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, अभी मैंने और ताकतवर होना है, मुझे अपने माँ बाप के कातिल का पता लगाना है। तभी ऊपर से बेलमोड आ जाता है और बेलमोड कहता है, पर क्यों नहीं जिरेन, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते? तभी जिरेन कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता माय लॉर्ड। तभी बेलमोड कहता है, चलो ठीक है, मैंने सोचा था तुम गोकू से अपना बदला लेना चाहोगे जब उसने तुम्हें टूर्नामेंट ऑफ पावर में हराया था। तभी जिरेन कहता है, क्या गोकू भी वहाँ होने वाला है? हाँ, वो वहाँ होने वाला था और उसे किसी ने बंद कर दिया, ऐसा मुझे बीरस ने बताया है। अगर तुम गोकू से लड़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे वहाँ से छुड़वाना होगा। तभी जिरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोड, मैं आपके साथ आऊंगा और गोकू को वहाँ से छुड़वा के लेके आऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है इवल गॉड्स और इवल एंजल्स का प्लेनेट। वहाँ एक चेम्बर में किसी को बंद किया होता है और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, मदर ऑफ ऑल एंजल्स होती है। पर आखिर उन इवल गॉड्स और इवल एंजल्स ने मदर ऑफ ऑल एंजल्स को क्यों बंद किया हुआ है और ज़ेनो के साथ क्या हुआ है, ये हमें पता नहीं चलता। और हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी को ये पार्ट कैसा लगा, और हाँ, कमेंट्स में आरिसो भी लिख देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।